आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश जो बुक है द विलेज ब्लैक स्मिथ। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, विलेज मतलब होता है गांव का, ग्रामीण। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है, लोहे से लोहे की चीज़ों को पीट के दूसरी चीज़ें बना देता है ना, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। आप जानते ही होंगे। तो गांव के ब्लैक स्मिथ की जो डेली लाइफ है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। देखो, दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1841। 1841 को ये पोएम सबसे पहली बार क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी। ठीक है ना। द पोएम डिस्क्राइब्स अ लोकल ब्लैक स्मिथ एंड हिज डेली लाइफ। इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया, क्या दिखाया गया है गाइस? एक लोकल ब्लैक स्मिथ मतलब अपना जो गांव के एक ब्लैक स्मिथ की लाइफ के बारे में, उसकी डेली लाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। द ब्लैक स्मिथ सर्व्स एज अ रोल मॉडल। एक ब्लैक स्मिथ यहाँ पर एक रोल मॉडल बना हुआ है, मतलब एक हीरो के जैसे काम कर रहा है इस पोएम में। हु बैलेंस हिज जॉब विद द रोल ही प्लेज इन हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। उसका जो फैमिली में, परिवार में एक ब्लैक स्मिथ का कोई रोल है, समाज में उसका कुछ भूमिका है, और उसका एक काम भी है। तीनों चीज को कैसे बैलेंस करता है इस पोएम में हमें दिखाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं गाइस। देखो क्या है। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, एक बहुत ही फैले हुए चेस्टनट ट्री के नीचे, है ना, द विलेज स्मिथ स्टैंड्स। ये गांव का जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या है, खड़ा है। अब ये चेस्टनट ट्री क्या होता है, मैं यहाँ पर इमेज आपको दिखाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है। द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही। जो स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, वो क्या है, माइटी मैन है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैन है, पावरफुल मैन है। कैसा पावरफुल है? विद लार्ज एंड स्नाइवी हैंड। उसके हैंड कैसे, बहुत बड़े हैं, और स्नाइवी है मतलब सुडोल है बिल्कुल, है ना। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, और उसकी जो मसल्स है, उसकी ब्राउनी मतलब स्ट्रांग, ब्राउनी मतलब भी क्या होता है, स्ट्रांग। उसकी इस मजबूत भुजाओं की, आर्म मतलब भुजाओं की, हाथों की जो मसल्स है वो कैसी है, आर स्ट्रांग एज आयरन बैंड्स। वो इतनी स्ट्रांग है जैसे कि लोहे का कोई कड़ा हो, आयरन बैंड हो। ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के उसके फिजिकल अपीयरेंस को बताया गया कि वो कैसा दिखता है, उसकी मसल्स वगैरह, इस सब के बारे में। अब देखो और कुछ बताया जा रहा है। उसके बालों की बात की जा रही है। देखो, हिज हेयर इज क्रिस्प। उसके बाल कैसे हैं, हार्ड है, थोड़े सा हार्ड है और ड्राई है, सूखे हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्प बाल है। एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, लंबे हैं और काले घने उसके बाल हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन। उसका जो फेस है ना, वो कैसा है, टैन है। टैन का मतलब क्या होता है, जैसे हम धूप में खड़े होते हो तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, येलो इज ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वैसा उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है ना। आगे क्या बताया, हिज ब्रो इज वेट विद ऑनेस्ट स्वेट। उसकी जो ब्रो है, आईब्रो है, वो कैसी, गीली है ना, वेट है। विद ऑनेस्ट स्वेट का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से जो मेहनत कर रहा है वो, उस वजह से, सिंसियर एफर्ट के वजह से, उसकी ईमानदारी से किए गए काम की वजह से उसकी आंखों में जो पसीना है, उसके मेहनत का पसीना है गाइस। मतलब वो जो कमा रहा है वो बहुत मेहनत से कमा रहा है अपनी कमाई। ठीक है ना। ये यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ही अर्न्स वट एवर ही कैन। वो कमा रहा है जो कुछ भी वो कमा सकता है, जो भी कुछ भी वो कमा रहा है वो, ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन। वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, जितना कुछ भी वो कमा सके उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस फॉर ही ओन्स नॉट एनी मैन। और वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है, सीधे सीधे ये कि दिखाना चाह रहा है कि उसे किसी और इंसान की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही काफी सक्षम है। ठीक है ना। यहां पर देखो, काफी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की है। वीक इन वीक आउट मतलब सप्ताह के शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब पूरे सप्ताह भर, पूरे वीक भर। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, सुबह से लेकर रात तक, है ना, पूरे सप्ताह के 7 दिन, सुबह से लेकर रात तक। यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो। आप सुन सकते हो उसके बेलोस की उस फूंक को, ब्लो को आप सुन सकते हो। अब आप बोलेंगे बेलोस क्या होता है? बेलोस क्या होता है, एक ऐसी गोल सी मशीन होती है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऐसा कुछ लगा रहता है पाइप, और जिसको जब हम घुमाते हैं तो इस पाइप में से हवा निकलती है गाइस बाहर की तरफ, है ना। ये हवा निकलती है और इस हवा से कोयले को जलाया जाता है। तो बेलो की जो ब्लो है, जो फूंक है, उसकी आवाज आपको हमेशा आते रहेगी। मैं कोशिश करूंगा फोटो यहाँ पर डाल दूं। ठीक है। बेलोस ब्लो, यू कैन हियर हिज swing you can hear him swing his heavy sledge। देखो, आप सुन सकते हो उसे, उस यानी इस ब्लैक स्मिथ को आप सुन सकते हो क्या करते हुए, स्विंग हिज हैवी स्लेज, अपने बहुत भारी से, स्लेज मतलब होता है हथेड़े को घुमाने की जो आवाज है वो आप सुन सकते हो। ठीक है ना, हमेशा। कब?
दिन रात जब भी आप जाओगे तो आपको उसके बैलों की ब्लो ब्लो सुनाई देगी, और उसके हथौड़े की ठोकने की जो आवाज़ आती है ना, वो आपको सुनाई देगी, ठीक है ना। विद मेजर्ड बीट एंड स्लो। बीट एंड स्लो का मतलब क्या होता है, कभी जोर की आवाज़ सुनाई देगी, कभी धीरे आवाज़ सुनाई देगी, टिच टच इस टाइप की, ठीक है ना। लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल। जैसे कि कोई सेक्सटन क्या होता है, जो चर्च में घंटी बजाने का काम करता है, बेल बजाने का शाम को, उसको बोलते हैं सेक्सटन। तो जो लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, जैसे कोई पादरी होते हैं जो, है ना, चर्च में वो जो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, उसके जैसी आवाज़ आते रहती इसके हथौड़े से जब वो अपने एनविल पर चोट करता है। ये एनविल है, एक देखो लकड़ी का कुछ बना रहता है, उसके ऊपर लोहे का कुछ ये पट्टी लगी रहती है, इसको एनविल बोलते हैं, और इस पर वो कोई दूसरी चीज़ों को रख के उसको ठोकता है गाइस, उसको अलग अलग शेप देने के लिए गर्म वाले लोहे को, ठीक है ना। व्हेन द इवनिंग सन इज लो। जब इवनिंग सन लो होता है, मतलब शाम को जब सूरज अस्त होता है, तो उस टाइम पे जो सेक्सटन, जो चर्च में जो पादरी होते हैं, वो जब बेल बजाते, घंटी बजाते, तो जो आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ हमेशा इसके पास से आती, ब्लैक स्मिथ के जहाँ वो काम करता है वहाँ से, है ना। आगे देखते हैं कैसे ना। एंड चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम स्कूल। और जो बच्चे हैं, है ना, एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। और जो घर आ रहे हैं, कुछ बच्चे घर आ रहे हैं अपने स्कूल से, है ना, स्कूल से छुट्टी हो गई, अब वो घर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लुक इन एट द ओपन डोर। वो दरवाजे, खुले दरवाजे से देख रहे हैं अंदर। लुक इन मतलब अंदर देख रहे हैं खुले हुए दरवाजे से। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फॉर्ज। और वो क्या करते हैं, वो उन्हें पसंद है बच्चों को, सी मतलब देखना, द फ्लेमिंग मतलब जलती हुई, फॉर्ज मतलब भट्टी। बच्चे जो स्कूल से घर आ रहे हैं, वो खुले हुए दरवाजे से ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, उन्हें बड़ा पसंद आता है, वो बहुत पसंद करते हैं उस जलती हुई भट्टी को देखना, है ना, जिसपे लोहे को गर्म किया जाता है पीटने से पहले। एंड हियर, और क्या पसंद करते हैं, दे लव, क्या देखना, जलती हुई भट्टी को देखना पसंद करते हैं, और क्या पसंद करते हैं, एंड हियर द बेलोज रोर। और जो बेलोज होती है ना, जो गोल वाली जो फूकनी जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो रोर है, उसका जो साउंड निकलता है घर 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 जो घूमती है, तो वो साउंड को भी सुनना वो पसंद करते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई। और क्या पसंद करते हैं, एंड कैच मतलब पकड़ना पसंद करते हैं, उस बर्निंग मतलब जलते हुए, जो स्पार्क्स मतलब चिंगारी को, दैट फ्लाई जो उड़ रही होती है। जब हम कोयले पर फूंक मारते हैं तो वहां से ऐसी चिंगारियां नहीं निकलती क्या कुछ, हाँ, तो उन चिंगारियों को वो छूना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें बच्चे पसंद करते हैं। लाइक जैसे कि जो चिंगारियों को बता रहा है, जैसे कि लाइक चैफ फ्रॉम अ थ्रेसिंग फ्लोर। और वो चिंगारी ऐसे निकलती है जैसे कि जो थ्रेसिंग फ्लोर होता है ना, थ्रेसिंग फ्लोर का मतलब क्या होता है, जो अनाज जो होता है, जो चावल, ये धान वगैरह जो होता है ना, उसका जो भूसा होता है ना, भूसा, वो कैसे जब हम उसको पीसते हैं फ्लोर में, मशीन में, तो कैसे वहां से भूसा टाइप का निकलता है, तो वैसे ही चिंगारी निकलती, तो बच्चे उस चिंगारी को पकड़ना छूना पसंद करते, ठीक है। ये यहाँ पर बताया बच्चों के बारे में। आगे देखो गाइस, ही गोज ऑन संडे टू द चर्च। ये जो ब्लैक स्मिथ है, ये कहाँ जाता है, संडे को चर्च पे जाता है। एंड सिट्स अमंग हिज बॉयज। और अपने कुछ साथियों के साथ, वहाँ साथियों के बीच में बैठता है। अमंग हिज बॉयज का मतलब है उसके ही जैसे कुछ साथी है दूसरे, उनके साथ वो बैठता है। ही हियर्स द पार्सन प्रे एंड प्रीच। वो क्या करता है, सुनता है पार्सन को। पार्सन मतलब जो चर्च में काम करते पादरी लोग, उनको पार्सन बोलते हैं। वो उनको पार्सन को सुनता है, क्या करते हुए सुनता है, प्रे एंड प्रीच, मतलब भगवान की प्रार्थना करते हुए वो सुनता है। ही हियर्स हिज डॉटर्स वॉइस। वो अपनी डॉटर की आवाज को भी सुनता है वहां पर, ठीक है ना, डॉटर्स वॉइस सिंगिंग इन द विलेज क्वायर। और वो क्या करती है, उसकी जो बच्ची है वो क्या करती है, गाना गाती है विलेज की क्वायर में। क्वायर मतलब जो भजन मंडली होती है ना गांव की, वहां पर वो चर्च में जो गायन की प्रतियोगिता हो रही, जो कुछ गा रहे हैं, भजन टाइप से कुछ कर रहे हैं, उसे सुनना भी वो पसंद करता है। उसकी डॉटर वहां पर गाना गाती है, ठीक है ना। एंड इट मेक्स हिम हार्ट रिजॉइस। और ये सारी चीजें उसके दिल को बहुत ज्यादा खुश कर देती। एंड इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस। और उसके दिल को खुश कर देती है सारी चीज़ें। कौन सी चीज़ें, अपने जैसे लोगों के बीच में बैठना, है ना, और पादरी जो वहाँ पर जो प्रे करते हैं उनसे सुनना, उसकी डॉटर वहाँ पर जो गाने गा रही है मंडली के साथ, भजन मंडली के साथ, ये सारी चीज़ों को सुनना, ये सब उसके दिल को बहुत खुश करती है। इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस। और ये जो आवाज़ है, जो उसकी माँ उसकी जो डॉटर यहाँ पर गाने गा रही है, क्वायर मतलब गायन मंडली में मिल करके, तो ये जो आवाज़ वहाँ से आ रही है ना, तो
तो ये जो साउंड है, इट साउंड्स मतलब ये ऐसा लगता है मानो टू हिम, उसे ऐसा लगता है लाइक हिज हर मदर्स वॉइस, उसे अपनी माँ की आवाज जैसे लगती है आवाज, है ना। सिंगिंग इन पैराडाइस, ऐसा लगता है कि उसकी माँ क्या कर रही है, पैराडाइस से मतलब स्वर्ग से, हेवन से कुछ गाने गा रही हो और वो अपनी माँ की आवाज को सुन रहा हो, क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी है यहाँ पर, इसलिए अपनी माँ को याद कर रहा है, ठीक है। ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर, हाउ इन द ग्रेव सी लाइज। He needs must think of her once more. उसे जरूरत पड़ती, उसे ऐसा लगता है कि मैं एक और बार अपनी माँ के बारे में सोचूं, बार बार अपनी माँ के बारे में सोचता है, उसे ऐसा लगता है मुझे जरूरत है अपनी माँ की, है ना। How in the grave she lies, और वो सोचता है कि वो कैसे सोई हुई है, ग्रेव मतलब कब्र में, सी लाइज मतलब वो लेटी हुई है, कि मेरी माँ कैसे मेरी मतलब कब्र में लेटी हुई है, ग्रेव में, ये चीज वो सोचता है। एंड विद हिज हार्ड रफ हैंड, और अपने कठोर हार्ड और ये रफ हाथों से, क्योंकि ब्लैक स्मिथ के हाथ बहुत हार्ड रहते हैं, क्योंकि वो इतना कठिन काम करता है कि उसके हाथ क्या हो जाते हैं, कोमल नहीं रहते, सॉफ्ट नहीं रहते, बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। तो अपने हार्ड और रफ हाथों से ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आईज, अपने आंखों से निकलते हुए आंसुओं को वो क्या कर रहा है, पोंछ रहा है गाइस, ठीक है, अपनी माँ को याद करते हुए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगले पेज में देखते हैं गाइस, थोड़ी सी बची और पोएम, ब्लैक स्मिथ के बारे में ही यहाँ पर पूरा बताया गया है, ठीक है। आगे देखो, तो टॉयलिंग, टॉयलिंग मतलब, टॉयलिंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। रिजॉइसिंग मतलब होता है कभी खुश हो जाना। सोरोइंग मतलब कभी दुख हो जाना। कड़ी मेहनत करना, कभी खुश होना, कभी दुखी हो जाना, ठीक है ना। ऑनवर्ड थ्रू लाइफ ही गोज, इस तरह से उसकी लाइफ चलते रहती है। ऑनवर्ड मतलब आगे भी इसकी लाइफ इसी तरह से चलती रहती है, ठीक है ना। काम के टाइम वो बहुत कड़ी मेहनत करता है ना, जब चर्च में आके बैठता है तो थोड़ा सा खुश हो जाता है, जब अपनी बेटी को गाने गाते सुनता है, अपनी माँ की याद करता है तो उसे थोड़ा सा दुखी भी होता है वो, है ना। ये सारी चीज़ें चल रही है। ऑनवर्ड थ्रू लाइफ ही गोज, और इसी तरह की लाइफ वो आगे भी जीता है। ईच मॉर्निंग सीज सम टास्क अगेन, और हर दिन सुबह उसके सामने कोई नया टास्क आ जाता है, कुछ नया काम आ जाता है। ईच इवनिंग सीज इट क्लोज, और हम हर शाम को उसका वो काम खत्म हो जाता है। हर दिन नए नए टास्क उसके सामने आते हैं, नए नए काम आते हैं और शाम तक उसे वो खत्म करता है। समथिंग अटेम्प्टेड समथिंग डन, कुछ थोड़ा सा काम कभी खत्म होता है, कुछ पूरा खत्म हो चुका होता है। हैज अर्नड अ नाइट्स रिपोज, और इसके बाद वो क्या करता है, अपनी रात की नींद लेता है। हैज अर्नड अ नाइट्स रिपोर्ट, और रात की वो क्या करता है, रिपोज, रिपोज मतलब नींद, वो इसके बाद वो लेता है, कुछ काम पूरा करता है, कुछ अधूरा करता है और रात को आराम करता है, ठीक है ना। थैंक्स थैंक्स टू दी माई वर्दी फ्रेंड्स फॉर द लेसन दो हैज टॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये हेनरी लिख रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, किसको किसको थैंक यू कह रहे हैं, यहाँ पर जो पोएट है वो किसको थैंक यू कह रहे हैं, ब्लैक स्मिथ को, कि थैंक यू यू माई वर्दी फ्रेंड, तुम ही मेरे क्या हो, दी का मतलब है यू, तुम ही मेरे एक योग्य दोस्त हो, तुम ही मेरे क्या हो, वर्दी फ्रेंड हो मतलब लायक दोस्त हो, मेरे लायक, है ना, जिससे दोस्ती की जा सके, जिससे कुछ सीखा जा सके, है ना। फॉर, क्योंकि द लेसन यू हैज टॉट, जो लेसन आपने जिंदगी का हमें सिखाया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दस एट द फ्लैमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ, जैसे कि जो जलती हुई फोर्ज होती है ना, जिंदगी भी क्या है, एक जलती हुई भट्टी की तरह है गाइस, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जैसे जो जलती हुई भट्टी हमें कुछ सिखाती ना, क्या सिखाती जलती हुई फोर्ज, कि हमेशा जलते रहो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, लाइफ में शांत नहीं रहना है ना, हमेशा हमें एफर्ट करते रहना है जिंदगी में को और भी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। आवर फॉर्च्यून्स मस्ट बी रॉट, रॉट मतलब चेंज या सेव्ड, हमारी जो किस्मत होगी ना वो हमेशा बदलेगी, हमारी किस्मत जरूर बदलेगी अगर हम फ्लेमिंग फोर्ज से हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना हम सीखे, है ना। Thus on its sounding anvil shapes, कि हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी, वैसे ही बदल जाएगी जैसे कि उनका जो साउंडिंग एनविल होता है ना, एनविल का मतलब क्या होता है, जिस पे लोहे, गर्म लोहे को रख के ठोका जाता है लोहे का, एनविल शेप्ड मतलब उस एनविल क्या करता है, साउंडिंग एनविल शेप्ड मतलब उसका भी साइज बदल जाता है, बार बार उस पर ठोक पड़ती है, वार पड़ता है, तो वैसे ही हमारी लाइफ भी बदल जाएगी अगर हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे लाइफ में कुछ अच्छा करने का, है ना, फ्लेमिंग फोर्ज की तरह। ईच बर्निंग डीड एंड थॉट, ईच बर्निंग डीड एंड थॉट का मतलब क्या, समझो। बर्निंग का मतलब होता है पूरी कड़ी मेहनत से किया गया, डीड मतलब हमारा जो कर्म है, एंड हमारे जो विचार है ना, वो भी हमारे बदल जाएंगे, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे काम, हमारी
थॉट ये भी बदल जाएगी अगर हम कंटिन्यूस किसी चीज़ में एफर्ट लगाते रहेंगे तो आपको कैसी लगी पोएम मुझे बताना। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने इसे लिखा हुआ है गाइस, है ना। एक ब्लैक स्मिथ की लाइफ को यहाँ पर बताया गया है। अगर पसंद आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।